एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज 150 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और ये आपका जो है वो मेनली जो है पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित है। पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोग जानते होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। चलिए उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले अभी आपको ऊपर आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 149 का, यानी 1 से लेकर 149 तक के ऑल वीडियोज़ बन चुके हैं। उन सबको आप देखना चाहते हैं तो 2 प्लेलिस्ट आपको बुक के नाम से मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का। एक में 1 से लेकर 100 तक है और दूसरे में 101 से लास्ट तक का आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो प्लेलिस्ट चेक करें। इसमें ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इन सब के लिंक्स तो मिल ही जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट लिंक जो है वो ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से मिल जाएगा। तो उसमें आपको जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें मैंने टेंस को, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, इन सब का जो है ना एकदम 0 से लेकर हीरो लेवल तक जो है वो मैंने बना दिया है वीडियो। तो उन्हें आप जो है जा कर के देख सकते हैं। सब नीचे जो है वो लिंक दिया गया है ना, तो वहाँ से जाकर उन सबको देख सकते हैं। यहाँ मैं केवल आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वैसे ट्रांसलेशन का एक रूल में जो मैं बराबर कहता रहता हूँ कि पहले खुद से पढ़िए, फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल्स देखिए और तब बनाइए, है ना, तो वो आसान होता है। वैसे पास्ट परफेक्ट का सिंपल होता है, सब्जेक्ट होता है यानी यू, ही, सी, इट, उसके बाद हमेशा इसमें हैड होगा, उसके बाद हमेशा भी3 होगा, और उसके पहले यदि ऑलरेडी, एवर, नेवर ये सब इसमें आते रहते हैं, वो आए तो हैड के तुरंत बाद रख देना है। चलिए, तुम पहले ही जा चुके थे, क्या हो जाएगा, यू हैड ऑलरेडी गॉन। मैं पहले ही अपना सबक पूरा कर चुका था, आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टास्क, है ना। वे लोग बहुत पहले ही आ चुके थे, दे हैड कम मच अर्लियर, बहुत पहले का मच अर्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला है बारात पार्टी बहुत ही पहले वहाँ पहुँच चुकी थी, क्या हो जाएगा, द मैरिज पार्टी हैड रीच्ड देयर मच अर्लियर, है ना। इसमें वैसे बारात की इंग्लिश बारात ही लिखना ज़्यादा बढ़िया रहता है ना, लेकिन चलिए मैरिज पार्टी भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस बहुत पहले ही आ चुकी थी, द बस हैड कम मच अर्लियर। ट्रेन बहुत पहले ही खुल चुकी थी, द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ट्रेन का खुलना तो यानी स्टार्ट होना, मच अर्लियर। सीता पहले ही गा चुकी थी, सीता हैड ऑलरेडी संग। इसके पहले मैंने कभी चिड़ियाघर नहीं देखा था, आई हैड नेवर सीन अ जू बिफोर, है ना। जू पढ़ेंगे, जू मीन्स चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का मतलब समझते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं चिड़ियाघर में चिड़िया, नहीं नहीं नहीं, देखिए चिड़िया घर में जो है वो जानवरों का घर होता है ना। और जो चिड़ियाघर एक ऐसा जहाँ केवल चिड़िया होती है उसको एवियरी कहते हैं, है ना। एवियरी, जिसको हिंदी में पक्षीशाला, पक्षीशाला कहेंगे या पक्षी घर भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे पक्षीशाला होता है। और चिड़ियाघर में जिसमें सब जानवर हों, ठीक है। इसके पहले मैंने मांस नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन मीट बिफोर। इसके पहले तो अपने आप बिफोर से ही हो जाता है, ध्यान रखेंगे, आपके बुक में दिया हुआ है। इसके पूर्व मैं अनेक बार कश्मीर जा चुका हूँ, आई हैड गॉन या बीन, है ना। जाना का किसी शहर नगर में तो बीन भी होता है। आई हैड गॉन या बीन टू कश्मीर सेवरल टाइम्स बिफोर। वे इसके पहले कई बार मुंबई जा चुके थे, फिर वही, अब यहाँ वे, कौन वे, बहुत सारे लोग, या एक भी हो सकते हैं। इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ कि हिंदी भाषा में जो है वो आदर सूचक वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है ना। कैसे, जैसे वह मेरा पिताजी है कि वे मेरे पिताजी हैं, तो वे तो बहुवचन है, लेकिन हम एक पिता के लिए ही वे का शब्द का, वे मेरे शिक्षक हैं, है ना, उन्होंने ये कहा है, तो शिक्षक है एक ही है, फिर भी कहेंगे उसने कहा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे उन्होंने कहा है, यानी बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्लियर नहीं पता चल रहा कि एक है कि अनेक है ना। तो यहाँ आप दे भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। दे हैड या ही हैड गॉन या बीन जो बताया ही जाने का, तो मुंबई सेवरल टाइम्स बिफोर। मेरा भाई तुम्हें अनेक बार चेतावनी दे चुका था, माई ब्रदर हैड वार्नड यू सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स भी लिख सकते हैं। भारती जी इसके पूर्व कई बार हरिद्वार जा चुकी थी, भारती जी हैड गॉन टू हरिद्वार सेवरल टाइम्स बिफोर, पहले है तो बिफोर भी और कई बार के लिए सेवरल टाइम्स। वैसे
मेनी टाइम्स लगा देंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर है, मैं राजीव गांधी से कई बार मिल चुका था। आई हैड मेट, मीट का भीतरी, मेट राजीव गांधी सेवरल टाइम्स। मैंने पहले ही निमंत्रण पत्र भेज दिया था। आई हैड ऑलरेडी सेंट द इन्विटेशन कार्ड। फिर है, आपने पहले ही चाय पी ली थी। यू हैड ऑलरेडी टेकन टी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो आंसर देना आसान रहेगा, वरना फिर से बुक खोलो निकालो थोड़ा टाइम लग जाता है। चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दे, और पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।